गुना सहित पूरे प्रदेश में दो सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आंदोलन को कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने समर्थन दिया है। बुधवार को गुना जिला मुख्यालय हड़ताल पर बैठे पटवारियों से मुलाकात करते हुए जयवर्धन ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट में पटवारियों की दोनों ही मांगें पूरी होंगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के पटवारी 2800 रुपये पे ग्रेड के मान से वेतनमान दिए जाने और पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा साल 2008 में प्रदेश के ही सनावद में आयोजित पटवारी सम्मेलन में किया गया वायदा भी याद दिलाया। इस सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान ने पटवारियों की मांगों का जायज़ माना था और कुछ ही दिनों में पूरा करने का वादा किया था। हालांकि 15 साल बीत जाने के बाद भी पटवारियों की वो मांग पूरी नहीं हुई। पटवारियों के आंदोलन को जायज़ ठहराते हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और पहली कैबिनेट में दोनों ही मांगों पर प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सभी विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात भी जयवर्धन ने कही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर धीरे धीरे संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। पहले उन संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का काम किया जाएगा जो 10 या 15 साल पुराने हैं। इसी क्रम से अन्य संविदा कर्मियों का नियमितीकरण कांग्रेस सरकार करेगी। इधर कांग्रेस नेता जयवर्धन ने संभावना भी व्यक्त की कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची आगामी 15 दिन में घोषित हो सकती है। इसके लिए पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। वहीं भाजपा द्वारा घोषित किए गए 39 उम्मीदवारों के नामों पर प्रतिक्रिया देते हुए जयवर्धन ने दावा किया कि सूची की वजह से गुना जिले के चांचौड़ा सहित छतरपुर, देवास सहित अधिकांश सीटों पर विरोध बढ़ गया है। भाजपा का मूल कार्यकर्ता पहली सूची में घोषित नामों की वजह से नाराज है। उन्होंने चांचौड़ा का उदाहरण देते हुए बताया कि यहाँ की पूर्व विधायक ममता मीना टिकट न मिलने से दुखी हैं। कुछ ऐसा ही हाल उन समर्थकों का है जो भाजपा के प्रति नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। जनता याद कर रही है। जयवर्धन ने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता से समर्थन मिलने का दावा करते हुए कहा कि लोग कमलनाथ और कांग्रेस सरकार के 15 महीनों का कार्यकाल भूले नहीं हैं। इस कार्यकाल में कर्ज माफ़ी के अलावा गरीबों के बिजली बिलों को 100 रुपये करने सहित कई जनहितैषी काम हुए। गौशालाओं का निर्माण भी कमलनाथ सरकार की बड़ी उपलब्धि थी। इन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। पटवारी संघ के सभी साथियों को आज आश्वासन दिया है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ही दोनों जो इनकी मांगे हैं, ग्रेड पे में वृद्धि 2800 तक और साथ में पुरानी पेंशन योजना पुनः हम चालू करेंगे, ये दोनों हमारे वचन हैं और पहली कैबिनेट में ही इसका आदेश किया जाएगा। और बताइए, और कोई विशेष बात? जो प्रदेश भर के संविदा कर्मी हैं, जो उनकी मांगे थी कि जो उन्होंने निस्वार्थ सेवा दी है 5 वर्ष से 10 वर्ष से 15 सालों से, उनको नियमित किया जाए, लेकिन ऐसा भी सरकार ने नहीं किया है। हमने इसमें तय किया है, विभाग कोई भी हो, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, राजस्व विभाग हो, लेकिन संविदा कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा। इस पे वो संविदा कर्मी जो 10, 15, 20 साल से काम कर रहे हैं, शुरुआत करेंगे 15-20 वर्ष से, उनको पहले नियमित किया जाए और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो भी संविदा कर्मी ऐसे हैं जिन्होंने अनेकों साल जनता के बीच सेवा दी है, शासकीय काम में उन्होंने काम किया है, उनको धीरे धीरे स्थायी करने का हम पूरा योजना बनाएंगे। भाजपा ने अपनी लिस्ट कोई बता रहा था कि शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि आचार संहिता के पहले ही ये सब सूची जो भाजपा ने जारी की है इस बार पेश की है। और खबर ये भी है कि अधिकतर जो इनके नाम सब घोषित हुए हैं सब दिल्ली से तय किए गए हैं। और अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ नाम घोषित हुए हैं वहाँ पर विवाद भी हो रहा है। हम बात करें गुना जिले के बारे में ही तो हमारी जो पूर्व विधायक हैं ममता मीना जी, वो भी काफ़ी निराश हैं। उनके जो साथीगण हैं वो भी भाजपा के निर्णय से दुखी हैं, आक्रोशित हैं। ऐसा ही हो रहा है छतरपुर ज़िले में भी, ऐसा हो रहा है देवास ज़िले में भी, ऐसा ही हो रहा है सोमकच्छ की अगर हम बात करें तो अनेकों ज़िलों में जहाँ जहाँ ये टिकट घोषित हुए हैं वहाँ पर जो मूल भाजपा है वही कहीं ना कहीं इससे सहमत नहीं है। जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है,
हमारी कल बैठक हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी की, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले 15 दिन में कुछ इसमें खबर आपको मिलेगी। अच्छा, व्हाट अबाउट 33% महिलाओं के लिए जो कांग्रेस के प्रियंका गांधी का कहना था कि भाई महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे, उसके मामले ये तो सोनिया गांधी जी ने बहुत पहले प्रस्ताव रखा था 2014 में कि अगर हमें पुनः मौका मिलता 2014 में, तो हमने तो इसको तय कर ही लिया था कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए है। लेकिन शायद इस प्रस्ताव के लिए 2/3 मेजॉरिटी की शायद आवश्यकता है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये बात जायज़ है, हमारी माता बहनों को इसमें ज़रूर इनकी जो भागीदारी है वो बढ़नी चाहिए। पर उसमें एक बात पे हम ध्यान रखें, जैसे पार्षद में होता है, अध्यक्ष में होता है, अध्यक्ष पति बन जाते हैं, पार्षद पति के नाम से कहलाते हैं, ऐसा ना कि विधायक पति के भी नाम से कोई प्रसिद्ध हो जाए। तो वो जो सोच होती है कि भाई जो प्रत्याशी है वही पूरा कमान संभाले, वही एक्टिव रहे, वही सक्रिय रहे, उनके आधार पे ही काम किया जाए तो ये बात बन पाएगी। नहीं, उम्मीदवारों की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, कांग्रेस की जो उम्मीदवारों की लिस्ट निकलेगी जी, क्या उसमें भी कुछ रिजर्वेशन रहेगा महिलाओं के लिए उम्मीदवार बनाने का? ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन इसमें जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वही इसमें आपको स्पष्ट बता पाएगा। कल पंचायत मंत्री जी का एक बयान है कि अब सीधी लड़ाई बमौरी और किले के बीच की है, अब अग्निबाण का उपयोग करना पड़ेगा, बहुत सज्जनता दिखाती है, ऐसा कल उनका गुनाह में बयान। अब अगर वो उनको टिकट मिल रहा है राघोड़ से, बाबा साहब कमलनाथ जी दिल्ली गए थे, अभी 100 नामों को लेकर दोबारा मंथन किया जाएगा। कमलनाथ जी दिल्ली गए थे बैठक में 100 नाम लेकर मध्य प्रदेश के। जी, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, लेकिन जैसा मैंने कहा सूची कब तक आएगी उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। कांग्रेस इसलिए सूची जारी नहीं कर रही, कहीं भाजपा जैसे उनको डर हो के विरोधाभास हो बात वो नहीं है साहब, हमेशा एक वो परंपरा रही है कि जब आचार संहिता लागू होती है तो तभी अधिकतर नाम घोषित होते हैं। लेकिन मेरा इसमें यही आपसे आग्रह रहेगा, अब भी समय पर्याप्त है ना, चुनाव की तारीख अभी सामने आई है और इसमें हमें कोई डर नहीं है। हमें तो पूरा आत्मविश्वास है कि इस बार सभी 230 सीटों पर जो व्यक्ति ज़मीन पर काम कर रहा है, जिसने लगातार 5 साल जनता के बीच रहकर सेवा की है, उनका ही नाम तय किया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, मैं तो सिर्फ एक विधायक हूँ, इसमें जो भी निर्णय लेना है, जो हमारी सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी है वही तय करेगी। ज़रूर कल मीटिंग हुई है, कमलनाथ जी ने कहा भी है कि 100 नाम पर लगभग सहमति बनी है या कुछ उसमें चर्चा हुई है, लेकिन वो कब तक वो नाम घोषित होंगे ये मैं नहीं बता पाऊंगा। प्रोसेस में है कांग्रेस? जी, प्रोसेस में है, क्योंकि कल बैठक हुई थी दिल्ली में, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं चर्चा तो हुई एक प्रत्याशियों के नाम पे, लेकिन कब तक नाम रिलीज हो गए ये मैं नहीं कह सकता। 2 दिन बाद भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा गुना में आने वाली है, इसको लेकर कोई टिप्पणी? जब उनकी यात्रा गुना में पहुंचेगी तो हमें ज़रूर जानकारी मिले कि आखिर जो शुरुआत कर्ज माफ़ी कांग्रेस ने की थी इन्होंने क्यों रोकी है। लगातार जो पटवारी संघ हमारे आंदोलित हैं, क्या वो उन पर भी बात करेंगे? क्योंकि आज आप देखें तो पूरे ज़िले के पटवारी, प्रदेश के सभी पटवारी साथी आक्रोशित हैं। तो किस बात का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं भाजपा के लोग? कम से कम जनता का भला तो हो। या फिर जो आज हम बात करें युवा पीढ़ी के बारे में, 15 लाख युवाओं ने पटवारी भर्ती की परीक्षा दी थी इस उम्मीद के साथ कि जो योग्य बच्चा है, शिक्षित बच्चा है, उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, उसको पटवारी का पद मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि 15 लाख रुपए लेकर सरकारी पद बांटे गए। जब ये खबर सामने आई, अखबारों ने और आप सब के द्वारा ये खबर की चर्चाएं हुई, तो पूरी परीक्षा का नतीजा रोक दिया गया। परिणाम ये हुआ कि जो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वाकई में पढ़ाई की थी, अच्छे अंक प्राप्त किए थे, उनको भी अभी तक पद नहीं मिल पाया है। और जब वही सब छात्र, वही जिनका चयन हुआ था, जब वो उनकी मांग और उनका अधिकार मांगने भोपाल गए थे तो उन पर लठ मारे गए। क्या यही ऐसे कर्मों के लिए आए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए? कहीं ना कहीं आज भाजपा के नियंत्रण से पूरी बात फिसल चुकी है। जनता इस बार चाह रही है कि मध्य प्रदेश में बड़ा परिवर्तन हो और एक बार कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका मिले
ये आम जनभावना है। आज भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर